नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में प्रदर्शनकारी पहलवानों का दल बातचीत के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आवास पर पहुंचा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 20 स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसके भीषण चक्रवात में बदलने की आशंका। फ्रेंच ओपन टेनिस में इगा स्वातिक, कोको गॉफ, अलेक्जेंडर जेरेवमेन और कैस्पर रड आज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में प्रदर्शनकारी पहलवान बातचीत के लिए केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए हैं। श्री ठाकुर ने पहलवानों को उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर विचार विमर्श करना चाहती है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुछ महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 20 स्थानों पर छापे मारे हैं। राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, स्वीपर, चपरासी और ड्राइवरों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार की एक अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें न्यायालय ने कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिन की सूरीनाम यात्रा संपन्न हो गई है। यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतवंशी समुदाय को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच वार्ता के निष्कर्षों पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम की छठी पीढ़ी को विदेशों में रह रहे भारतीय वाला कार्ड दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मेरी सरकार की प्राथमिकता दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों के साथ विशेष रूप से सूरीनाम सहित गिरमिटिया भूमि में हमारी भारतीय प्रवासियों के साथ स्थायी संबंध बनाना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सूरीनाम के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आप ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी को चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी कर देंगे। इसमें कई और प्रवासी सदस्य शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। सूरीनाम में भारतीयों के आने की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। परमा रिबो से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से अलंकृत किया गया। वे ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और सूरीनाम को भारत से 5.1 करोड़ रुपए की आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की घोषणा की गई। यात्रा का एक अन्य आकर्षण था सूरीनाम में भारतीय मूल के व्यक्तियों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड की सुविधा का विस्तार। आकाशवाणी समाचार के लिए सूरीनाम की राजधानी परामरीबो से हिमानी राणा। राष्ट्रपति यात्रा के दूसरे चरण में सर्बिया पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकताओं पर बल दिया है। उन्होंने ये बात सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के साथ एक भेंट के दौरान कही। श्रीमती हसीना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सरकार, सेना और लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है खाद्य मानक जीवन सुरक्षित बनाते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशभर में सबसे महंगी दवाइयां कम से कम लागत पर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। वे देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के ट्वीट का उत्तर दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता क्षेत्र में किए गए इस बड़े बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में लिया गया। इस वर्ष अगस्त तक 1000 और दिसंबर तक 1000 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। अब तक देशभर में 9400 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में 1800 दवाएं और 285 चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने बताया कि इससे लोगों को किफायती दरों में दवाएं मिल पाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य लेके जो जिम्मेदारी अमित भाई शाह को कोऑपरेट की दी है, से सहकार से समृद्धि को सिद्ध करने के लिए गांव-गांव तक रोजगारी और जरूरतमंद लोगों को दवाएं सस्ती और ऑथेंटिक मिल पाएगी। हर गांव में जहां 2 लाख सोसाइटी नई भी बनेगी, हर पंचायत पे एक सोसाइटी होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वे डिस्कवरी चैनल पर उपलब्ध एक वृत्त चित्र देखें जिसमें गुजरात के वडनगर का ऐतिहासिक गौरव दर्शाया गया है। ये वृत्त चित्र आज रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाएगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वडनगर का समृद्ध इतिहास और सशक्त संस्कृति रही है, जहां प्राचीन और आधुनिकता के बीच सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि वडनगर भारत की गरिमापूर्ण विरासत का प्रतीक है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत के पास 200 से 225 तक अधिक हवाई अड्डे और वाटर एयरोड्रोम होंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि फिलहाल देश में 14 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं। 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम स्थापित करके 148 पर आज हम पहुंचे, तो 100% वृद्धि हुई है 9 वर्षों। 2013-14 में केवल 3 हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स थे, आज 14 हो चुकी। जो हमने 21 की अनुमति प्रदान की है उसमें से 11 तैयार होकर देश के लिए समर्पित हो गए, तो 400% वृद्धि इस क्षेत्र में हुई। जहां 9 एयरपोर्ट्स थे 68 वर्षों में, आज उसी उत्तर पूर्वी राज्य में 17 एयरपोर्ट्स, मतलब करीब 8 अतिरिक्त बने हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय नागर विमानन क्षेत्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों पर। इसरो ने पिछले वर्ष 18 नवंबर को विक्रम एस प्रक्षेपण यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा था। ये निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला प्रक्षेपण यान था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विक्रम एस रॉकेट योजना के अनुसार 155 सेकंड में 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस रॉकेट में 3 पेलोड थे। विक्रम एस को स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया। 6 मीटर लंबे विक्रम एस रॉकेट के 3 पेलोड चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किट्स, आंध्र प्रदेश के एन स्पेस टेक और आर्मेनिया के बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब ने तैयार किए। स्काई रूट पहला स्टार्टअप था जिसमें रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह देश में निजी क्षेत्र की ओर से पहला प्रक्षेपण था। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे प्रारंभ नाम दिया था। 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद इसरो की यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव था। स्काई रूट की स्थापना 2018 में इसके पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चांदना और नाग भारत डाका ने वसुदेवन ज्ञान गंधी के सहयोग से स्थापित किया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। गुजरात का 20वां पाठशाला प्रवेश उत्सव इस महीने की 12 से 14 तारीख तक चलेगा। इस आयोजन में सीमावर्ती गांव के बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार 6 वर्ष और उससे ऊपर आयु के बच्चों को पाठशाला प्रवेश उत्सव के दौरान प्राथमिक स्कूल में भर्ती किया जाएगा। शाला प्रवेशोत्सव पिछले 2 दशकों से गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक स्कूल नामांकन कार्यक्रम है। इस वर्ष 3 दिवसीय शाला प्रवेशोत्सव कच्छ, भावनगर और नर्मदा के सीमावर्ती गांवों के स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में मुख्य सचिव और राज्य विभागों के सचिवों के साथ हुई एक बैठक में देश भर के गांवों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ खासकर सीमावर्ती गांवों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिकोण को साकार करने में शाला प्रवेशोत्सव के महत्व पर जोर दिया। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अरब सागर पर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बिपरजॉय में बदल गया है। अगले 24 घंटों में इसके भीषण चक्रवात में बदलने की आशंका है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पूर्व मध्य और इससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का दबाव बना हुआ है। मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साइक्लोनिक सिस्टम बन चुका है और ये गोवा का पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 880 किलोमीटर है और मुंबई का जो है 950 किलोमीटर है दक्षिण पश्चिम में। और अभी ये जो सिस्टम है ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर जो है उत्तर के दिशा में जाएगा और सब्सिक्वेंट जो 3 दिन है उत्तर पश्चिम का दिशा में जाएगा। और अभी जो ओवर विंड है वो 115 से 125 और 140 किलोमीटर है और सिस्टम का इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और रात तक जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी है और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा नेक्स्ट 5 दिन तक। लंदन के ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 66.67 अंकों के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि भारत ने 58.8 अंकों के साथ फाइनल में जगह बनाई। फ्रेंच ओपन टेनिस में इगा स्वातिक, कोको गॉफ, अलेक्जेंडर जेरेवमेन और कैस्पर रड आज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज पोलैंड की इगा स्वातिक का मुकाबला अमेरिका की कोको गॉफ से होगा। एक अन्य मैच में ट्यूनीशिया की ओ जबियर का सामना ब्राजील की बिट्रिज हडाड से होगा। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के ए जोरेव का मुकाबला अर्जेंटीना की टी एचवेरी से होगा। एक अन्य मैच में डेनमार्क के एच रियून का सामना नॉर्वे के कैस्पर रड से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में शुक्रवार को स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। 20 वर्षीय अल्कराज इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वे अपने करियर में दूसरी बार जोकोविच के साथ मुकाबला करेंगे। इस बीच महिला सिंगल्स में बेलारूस की येलेना साबालेंका और चेक गणराज्य की कोरोलिना मुचोवा पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में प्रदर्शनकारी पहलवानों का दल बातचीत के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आवास पर पहुंचा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 20 स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे।
अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में इसके भीषण चक्रवात में बदलने की आशंका है। फ्रेंच ओपन टेनिस में इगा स्वातिक, कोको गॉफ, अलेक्जेंडर जेरेवमेन और कैस्पर रड आज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।